Hello everyone, this is Nikhil. Welcome to my YouTube channel Learn Constant. Learn Constant में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 7 साइंस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिक्स सब्जेक्ट का चैप्टर 9। हम लोग इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कशन करेंगे जो आपका फिजिक्स के अकॉर्डिंग आपका जो डिस्कशन रहेगा वो आपका डिस्कशन रहेगा डिस्कशन फर्स्ट। और फ्रेंड्स, अगर आपको नोट्स वगैरह आपको चाहिए तो आप लोग इसी वीडियो सेशन की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हमारे प्रेजेंटेशन की, ताकि आपकी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से हो सके। और फ्रेंड्स, वीडियो सेशन में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्सेंट पर आप लोग फर्स्ट टाइम आए, फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्सेंट सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको अभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आप तक टाइम से पहुंच सके। और फ्रेंड्स, अगर आपके वीडियो सेशन आपको अच्छा लगे तो वीडियो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो सेशन आपके और आपके फ्रेंड्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो सेशन से कोई भी डाउट है तो आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। तो चलते हैं फ्रेंड्स, वीडियो सेशन में आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आपका जो डिस्कशन है डिस्कशन फर्स्ट रहेगा, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपके इंपॉर्टेंट साइंस की क्वेश्चंस आपकी बनती है एनसीईआरटी कंटेंट से ही, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सीबीएसई क्लास 7 की साइंस की एनसीईआरटी में फिजिक्स सब्जेक्ट का लेसन 9 मोशन एंड टाइम। यानी कि जो आपका मोशन और टाइम है किस तरीके से वर्क करता है, और मोशन एंड टाइम क्या होगा, और किस तरीके से मेजर कर सकते हैं हम लोग स्पीड और टाइम को। और इसमें आपके ग्राफ भी आएंगे, हम लोग डिस्टेंस और टाइम को हम लोग किस तरीके से ग्राफ पेपर पर हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपके लिए टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। फॉर सीटेड, यूपीटेड, अदर स्टेटेड एग्जाम्स, केवीएस, नवोदय एंड DSSB और टीजीटी साइंस के लिए भी आपके लिए यह वीडियो सेशन बहुत ही हेल्प करेगा आपकी साइंस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करने में। और फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइंस एनसीईआरटी बेस्ड आपका डिस्कशन रहेगा, जिससे आप लोग एनसीईआरटी के हर एक कंटेंट को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं आसानी से। क्लास 7 में हम लोग डिस्कस करेंगे साइंस का फिजिक्स सेक्शन, और फिजिक्स सेक्शन में आपका फर्स्ट डिस्कशन रहेगा, जिसमें आप लोग एनसीईआरटी में जितने भी आपको कंटेंट है अच्छी तरीके से समझ में भी आएंगे और एनसीईआरटी को पढ़ने में भी और आपको मज़ेदार लगेगी। आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक सीबीएसई क्लास 7 की साइंस की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आपको और भी अच्छी लगेगी, और भी आपको मज़ा भी आएगा, और एनसीईआरटी कंटेंट और भी मज़ेदार हो जाएगा इस प्रेजेंटेशन के थ्रू। लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा हमारे इस वीडियो सेशन में। और फ्रेंड्स, ये आपके क्लास 7 की साइंस की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है। और फ्रेंड्स, यह एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आपको इंग्लिश में और हिंदी में भी अवेलेबल है। और फ्रेंड्स, और यह जो आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, आपको यह एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आपको एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ncrt.nic.in पर और मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको यह एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आपको मिल जाएगी। मैंने दोनों का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको दे रखा है, तो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 9 मोशन एंड टाइम। मोशन एंड टाइम में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका मोशन क्या है और टाइम क्या है, और मोशन में स्पीड और टाइम को हम लोग किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, और किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को मेजर करने के लिए हम लोग कौन सी यूनिट हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और मोशन क्या है, और किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग मोशन या फिर रेस्ट में किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और किस तरीके से ऑब्जेक्ट को हम लोग समझ सकते हैं कि वह ऑब्जेक्ट मोशन में है या फिर रेस्ट में। और हम लोग डिस्कस करेंगे कि टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बीच में किस तरीके का जो ग्राफ है आपका बनता है, हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। लास्ट आपका पार्ट रहेगा मोशन एंड टाइम का। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो सेशन में अंत तक बने रहे। तो फ्रेंड्स, आपका जो लेसन 9 है मोशन एंड टाइम, आपका फर्स्ट पार्ट है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपके टॉपिक कवर होंगे इस वीडियो सेशन में। स्लो और फास्ट स्पीड, मेजरमेंट ऑफ टाइम, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑस्किलेटरी मोशन क्या है, ऑस्किलेटरी मोशन क्या है, और टाइम और स्पीड की यूनिट क्या है, मेजरिंग स्पीड क्या है, स्पीडोमीटर क्या है, और ओडोमीटर क्या है। और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिस्टेंस और टाइम ग्राफ हम लोग किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, और किस तरीके से ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे डिस्टेंस और टाइम ग्राफ को, और किस तरीके का जो आपका ग्राफ है अगर कांस्टेंट स्पीड रहती है तो किस तरीके का ग्राफ बनेगा, और अगर स्पीड कम या बदल सकती है, धीमी हो सकती है या फिर तेज हो सकती है,
तो आपका ग्राफ किस तरीके से बनेगा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स। आपका पहला टॉपिक है स्लो और फास्ट, यानी कि धीमा और तेज। फ्रेंड्स, आपका पहला टॉपिक है स्लो और फास्ट, यानी कि धीमा या तेज। ज़्यादातर जो आपके व्हीकल्स हैं जैसे कार है, बाइक है, हम जानते हैं कि कुछ आपके जो व्हीकल्स हैं, वाहन दूसरों की तुलना में तेज चलते हैं। यहाँ तक कि एक ही वाहन अलग अलग समय पर तेज या धीमी स्पीड से चल सकता है। सीधे रास्ते पर चलने वाली 10 वस्तुओं की सूची, या फिर आप ये बताइए कि जो सीधे रास्ते पर चलने वाले 10 वस्तुओं की सूची बनाइए, या फिर आप बताइए कि कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो सीधे रास्ते पर यानी कि स्ट्रेट पाथ पे या स्ट्रेट लाइन पर चलते हैं। ग्रुप ऑफ मोशन, गति की यानी कि स्पीड की जो स्पीड है या तो स्लो होगा या फिर फास्ट होगा ऑब्जेक्ट। और आपने कैसे तय किया कि कौन सी वस्तु और कौन सा ऑब्जेक्ट है जो स्लो मूव करेगा और कौन सा ऑब्जेक्ट है जो फास्ट मूव करेगा। यदि सड़क पर सभी जितने भी व्हीकल्स हैं एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि उनमें से कौन सी दूसरों की तुलना में फास्ट चल रहा है। लेट अस लुक एट द मोशन ऑफ व्हीकल्स मूविंग ऑन अ रोड। आइए अब हम लोग देखते हैं कि सड़क पर चलते वाहनों की स्पीड को हम लोग देखेंगे। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं 9.1 में और 9.2 में आपको दिया गया है जो व्हीकल्स मूव कर रहे हैं कि एक ही डायरेक्शन में। जो आपके व्हीकल से जितनी भी कारें हैं एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं रोड में, जिससे ये दिखता है कि जो आपकी सड़क पर एक ही दिशा में जो आपके वाहन हैं, जो व्हीकल्स है चल रहे हैं, और ये आपकी क्या है, इनकी स्पीड है, स्पीड सेम डायरेक्शन पर रहेगी। और जैसा आप लोग देख सकते हैं फिगर 9.2 में व्हीकल्स की जो पोजीशन है आप लोग देख सकते हो कुछ समय बाद बदल गई है। यानी कि कुछ व्हीकल्स क्या है, कुछ फास्ट चल रहे हैं, कुछ तेज चल रहे हैं और कुछ धीमे चल रहे हैं। और फ्रेंड्स, आपकी एक एक्टिविटी दी गई आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, जिसमें आपको दिया गया फिगर 9.1 कि आप लोग देख सकते हैं या किसी समय पर सड़क पर एक ही डायरेक्शन में चलते कुछ व्हीकल्स की स्थिति को दर्शाते हैं, यानी कि जो कारें हैं एक ही सेम डायरेक्शन में जा रही हैं रोड पर। और कभी कभी आप कुछ समय बाद आप लोग देख रहे हैं कि जो व्हीकल्स की जो वाहन है, जो कार है और ट्रक है, उनकी पोजीशन क्या हो गई है, बदल गई है। यानी कि कुछ व्हीकल्स की जो स्पीड है कुछ धीमी हो गई होगी, कुछ तेज हो गई होगी, जिसकी वजह से व्हीकल्स की पोजीशन चेंज हो, इस स्थिति को दर्शाता है। जैसा आप लोग 9.2 में आप लोग देख सकते हैं, या कुछ समय बाद उन्हीं व्हीकल्स की स्थिति को दर्शाता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं दोनों फिगर में जो आपको इमेज में दिया गया है, कार और या एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में आपको गिवन है, उन्हीं वाहनों की स्थिति को दर्शाता है। कुछ आपके जो फिगर दिए गए फिगर में अपने अवलोकन निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं कौन सा वाहन है जो सबसे तेज चल रहा है, उनमें से कौन सा सबसे धीमी गति से चल रहा है, जिसकी जो स्पीड है, स्पीड जो होगी ग्रे कलर की और ब्लू कलर की स्पीड होगी वो तेज होगी, और जो वाइट कलर की और बाकी जो उसके पीछे चल रहे हैं उनकी स्पीड क्या होगी, धीमी होगी। इस वजह से व्हीकल्स की जो पोजीशन है वो बदल जाती है कि कुछ स्पीड, कुछ कार्स की या ट्रक की स्पीड है वो बढ़ रही है, यानी कि स्पीड तेज है, और कुछ वाहनों की धीमी। तो किसी निश्चित समय पर अंतराल में ऑब्जेक्ट द्वारा चली गई जो आपकी डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमें यह तय करने में मदद कर सकती है कि कौन सी और कौन सा ऑब्जेक्ट है जो फास्ट चल रहा है और कौन सा स्लो चल रहा है। उदाहरण के तौर पर आप लोग कल्पना कर सकते हैं कि आप अपने दोस्त को बस स्टैंड पर छोड़ने गए। मान लीजिए कि आप बस के चलने के साथ ही अपनी साइकिल चलाना शुरू कर देते हैं, तो 5 मिनट बाद आपके द्वारा तय की गई दूरी बस द्वारा तय की गई दूरी से बहुत कम होगी। क्या आप कहेंगे कि बस साइकिल से तेज चल रही है? तो हम अक्सर देखते हैं कि तेज गाड़ी की रफ्तार ज़्यादातर 100 मीटर की दौड़ में आपकी होती है, जिसमें यह तय करना आसान है कि किसकी स्पीड है जो सबसे अधिक है, जो 100 मीटर की दूरी तय करने में सबसे कम समय लेता है, वह विजेता कहलाता है। ये आपका था स्लो और फास्ट। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे मेन टॉपिक पे आते हैं स्पीड। आपका मेन टॉपिक है स्पीड। स्पीड यानी कि रफ्तार, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड हो सकती है जब वो मूव करता है, तो अपने अनुसार वो स्पीड स्लो या फास्ट कर सकता है। और जो आपकी स्पीड है अधिक
जो आपकी हाई स्पीड होगी, हाई स्पीड से ऐसा प्रतीत होता है कि दी गई दूरी कम समय में तय की गई या दी गई समय से अधिक दूरी तय की गई है। यह पता लगाने के लिए सबसे आपको कन्वीनियंट आपका एक तरीका है, तो दो या दो ऑब्जेक्ट में से कौन सा ऑब्जेक्ट अधिक तेज चल रहा है और उनमें से कौन सा इकाई समय में तय की गई दूरियां की तुलना तय करेगा। Thus, if we know the distance covered by the two buses in 1 hour, we can tell which one is fast. इस प्रकार यदि हम दो बसों द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी जानते हैं तो हम बता सकते हैं कि कौन सी बस तेज होगी। We call the distance covered by an object in unit time as the speed of the object. किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी, जो आपकी दूरी को हम ऑब्जेक्ट की चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा इकाई समय में तय की गई जितनी भी डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट की स्पीड। नेक्स्ट अब आपका है पॉइंट, व्हेन वी से दैट अ कार इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, इट implies दैट इट विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर इन 1 आवर। जब हम कहते हैं कि एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है तो इसका तात्पर्य यह है कि 1 घंटे में जो आपकी दूरी है 50 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। हाउएवर, हालांकि एक कार शायद ही कभी 1 घंटे के लिए एक ही स्पीड से चलती है। वास्तव में यह धीरे धीरे चलना शुरू करती है और फिर स्पीड जो होगी आपकी वो पकड़ती है, पिकअप द स्पीड। फिर कभी कभी क्या होगी, जो कार होगी कार की स्पीड कभी कम होगी या फिर तेज होगी या फिर ज़्यादा होगी या फिर धीमी होगी या फिर बहुत ही तेज। So when we say that the car has a speed of 50 km per hour, we usually consider only the total distance covered by it in 1 hour. इसलिए जब हम कहते हैं कि कार की जो स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, हम आमतौर पर केवल 1 घंटे में उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी पर विचार करते हैं, जो कार के द्वारा इस डिस्टेंस है वो कवर हुई 1 घंटे के अंदर। We do not bother whether the car has been moving with a constant speed or not during that hour. हमें इस बात की चिंता नहीं होती कि इस घंटे के दौरान कार स्थिर गति से चल रही थी या नहीं। द स्पीड कैलकुलेटेड हेयर इज द एक्चुअली द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। यह गणना की गई कि जो आपकी स्पीड है वास्तव में कार की एवरेज स्पीड होती है। इन दिस बुक आपको स्पीड का एक फॉर्मूला भी दिया गया और स्पीड की डेफिनेशन भी दी गई है आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, कि इस आपको एनसीईआरटी बुक में दी गई है कि हम जब एवरेज स्पीड के लिए स्पीड शब्द का उपयोग करेंगे तो इसलिए हमारे लिए जो स्पीड है कुल तय की गई डिस्टेंस को किए गए टोटल टाइम से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसा आपका फॉर्मूला होता है, स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई द ऑब्जेक्ट एंड टोटल टाइम टेकन। यानी कि स्पीड में कितनी दूरी तय की गई और कितने समय में, जो आपका टोटल टाइम है और टोटल डिस्टेंस है उसका डिवाइड होगा। ये तो यही आपका स्पीड का फॉर्मूला होगा। स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड एंड टोटल टाइम टेकन। नेक्स्ट अब आपका एक बॉक्स दिया गया है आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जिसमें आपको मोशन के बारे में बताया गया। जो आपके मोशन है, मोशन दो टाइप के होते हैं। पहला आपका यूनिफॉर्म मोशन, सेकंड आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो चलिए आइए अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा। इफ एवरी डे लाइफ वी सेल्डम फाइंड ऑब्जेक्ट मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड ओवर। जैसा हम लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में यानी कि डेली जो हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट में देखते हैं कि हमारे लाइफ में हम शायद ही कभी ऐसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं जो लॉन्ग ड्यूरेशन या लंबी दूरी या लंबे समय तक एक समान स्पीड से चलती है। यदि किसी स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट चलने वाला जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की जो स्पीड बदलती रहती है तो उसकी स्पीड हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट की स्पीड अगर स्ट्रेट लाइन में वो मूव कर रही है, अगर वो अचानक से अपना जो मोशन है या फिर अपनी स्पीड है ऑब्जेक्ट की अचानक चेंज करती है, कीप चेंजिंग, उसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ऑन द अदर हैंड, एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, जब कोई ऑब्जेक्ट है स्ट्रेट लाइन पर मूव करता है अपने कांस्टेंट स्पीड से तो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन।
इन दिस केस द एवरेज स्पीड इज द सेम एज द एक्चुअल स्पीड। इस मामले में, इस केस में देखा गया है कि जो आपकी एवरेज स्पीड है आपकी एक्चुअल स्पीड के इक्वल होती है, समान होती है। ये आपका था यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट अब आपका टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ टाइम, यानी कि हम लोग समय को किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, कौन सी यूनिट होती है, कौन सी एसआई यूनिट होती है जो आपके टाइम को मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। जो आपका है मेजरमेंट ऑफ टाइम, यानी कि समय को हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं। यदि आपके पास घड़ी ना हो, क्योंकि एंशियंट टाइम में घड़ियां नहीं होती थी, तो लोग क्या करते थे, जो सन है, सूरज की हेल्प से टाइम डिसाइड करते थे कि सुबह हुई है, दोपहर हुई है, और दिन डूबने के बाद, यानी कि सन जब ढल जाता था सूरज, तो उसके बाद शाम हो जाती थी। यानी कि सन की वजह से ही पुराने समय के लोग टाइम का डिसीजन लेते थे, टाइम को डिसाइड करते थे। हाउएवर, वंडर हाउ एल्डर कवर कुड टेल द अप्रोक्सीमेट डे बाय जस्ट लुकिंग एट द शैडो। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे बुजुर्ग सिर्फ छाया देखकर दिन का अनुमानित समय कैसे बता पाते थे, यानी कि छाया से भी दिन का पता लग सकता है कि कितना समय हुआ है, और क्योंकि इसकी हेल्प से, सन की हेल्प से। A year our ancestor noticed that many events in nature repeat themselves after definite interval of time. For example, जैसा कि हमारे पूर्वजों ने देखा कि प्रकृति में कई घटनाएं निश्चित समय अंतराल के बाद खुद को दोहराती हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग देख सकते हैं कि उन्होंने पाया कि सूरज हर रोज सुबह उगता है। एक सूर्य उदय से सूर्य उदय के बीच के समय को एक दिन कहा जाता है, अ डे। यानी कि जब सूर्य है, सूर्य सुबह सनराइज होगा तो क्या होगा, मॉर्निंग। और एक डे को हम लोग कैसे दर्शाते हैं पुराने समय में, कि जो आपका एक दिन है, एक सूर्य उदय से दूसरे सूर्य उदय के बीच के समय को हम लोग कहते हैं एक दिन। सिमिलरली इसी तरीके से एक जो आपका महीना है, महीना हम लोग किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या तक एक महीना मापा गया है या मेजर कर सकते हैं। जैसे अर्थ द्वारा सन की एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में समय को एक वर्ष निर्धारित किया गया, जैसा आप लोग जानते हैं। ऑफन वी नीड टू मेजर द इंटरवल ऑफ टाइम विच आर द मच शॉर्टर देन अ डे। अक्सर हमें समय के अंतराल को मेजर करने की जरूरत पड़ती है जो एक दिन में कम होता है। जैसे आपकी जो घड़ियां, क्लॉक्स हैं और जो वॉचेस हैं, शायद सबसे आम समय मापने वाले एक या मेजर करने वाले एक उपकरण है, यानी कि एक डिवाइस है टाइम को मेजर करने के लिए, आपकी कौन सी, क्लॉक और वॉचेस। नेक्स्ट है अब आपका सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम, जो आपका सिंपल पेंडुलम है, जैसा आप लोगों ने देखा होगा आजकल की जो घड़ियां हैं अब तो डिजिटल हो गई हैं, तो मिडल कुछ समय पहले आपकी वॉल क्लॉक चलती थी जिसमें एक इस तरीके का पेंडुलम लगा होता था। जो घड़ियों का काम करना बहुत ही काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो चुका है, लेकिन वे सभी कुछ आवधिक स्पीड का उपयोग करते हैं। सबसे प्रसिद्ध आवलिक गतियाँ, यानी कि जो आपका पीरियोडिक मोशन है, जिसको हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन, जो सिंपल पेंडुलम में देखा गया है। जो आपका एक सिंपल पेंडुलम एक स्मॉल मेटेलिक बॉल है या फिर पत्थर के टुकड़े का एक स्टैंड से लटकाया जाता है, जैसा आप लोग फिगर 9.4 में आप लोग देख सकते हो। ये आपका सिंपल पेंडुलम है, और जो सिंपल पेंडुलम का जो मोशन है वो आपका होता है पीरियोडिक मोशन, इसको हम कहते हैं। और 9.4 ए में आपको दिखाया गया, जिसमें जो आपका मेटेलिक बॉल है, जो आपकी मेटेलिक बॉल है, ये आपकी क्या है, पेंडुलम, जिसको हम कहते हैं। 9.4 ए में आपको दर्शाया गया है कि जब पेंडुलम में कोई भी मोशन नहीं होता है तो उसकी क्या होती है, मीन पोजीशन। व्हेन द बॉब ऑफ द पेंडुलम इज रिलीज्ड आफ्टर द टेकिंग स्लाइटली टू वन साइड टू बिगिन टू मूव एंड टू एंड फ्रॉम। यानी कि जब पेंडुलम की बॉल को थोड़ा सा एक तरफ ले जाकर छोड़ा जाता है तो वह आगे पीछे घूमने लगता है, जैसा आपको 9.4 बी में आपको दर्शाया गया है। तो ये आपका क्या चलता है, पीरियोडिक मोशन। नेक्स्ट है अब आपका ऑस्किलेटरी मोशन, यानी कि जो आपका ऑस्किलेटरी मोशन है, जिसको हम कहते हैं पीरियोडिक, या फिर हम कह सकते हैं ऑस्किलेटरी मोशन। जो आपका ऑस्किलेटरी मोशन है, जिसको हम कहते हैं दोलन गति, हिंदी में कह सकते हैं दोलन गति या फिर डोलन मोशन। और जो आपका आगे पीछे जो आपका बॉब है वो मोशन करता है, जिसको हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। जो आपका पीरियोडिक मोशन है, जैसा आप लोग देख सकते हैं, जब क्या होता है, जब ओ से जो आपका जैसे दर्शाया गया, ये आपका मीन पोजीशन है, क्योंकि यहाँ पे क्या, ये रेस्ट पर है।
और जब इसको थोड़ा सा धक्का दिया जाता है तो वो आगे पीछे होता है, यानी कि ए से लेके बी तक जब वो वापस आता है ऊपर, तो उसका एक ऑस्किलेशन कंप्लीट होता है। द पेंडुलम आल्सो कंप्लीट वन ऑस्किलेशन व्हेन इट बॉब मूव फ्रॉम द वन एक्सट्रीम पोजीशन, यानी कि जब जब उसका जो मोशन है जो कर रहा है बॉल या फिर पेंडुलम कह सकते हैं, एक चरम स्थिति से यानी पोजीशन ए से दूसरी पोजीशन बी तक जाता है और वापस ए पर आता है, तो पेंडुलम द्वारा जो एक ऑस्किलेशन है उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। क्या कहते हैं हम लोग? टाइम पीरियड। और हम लोग हिंदी में कह सकते हैं आवर्त काल। ये आपका था सिंपल पेंडुलम और ऑस्किलेटरी मोशन हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। आपको फ्रेंड्स एक एक्टिविटी दी गई है। एक्टिविटी 9.4 में दिखाया गया कि अनुसार एक जो आपका है सिंपल पेंडुलम को लगभग 1 मीटर लंबे धागे या डोरी से बांधें, आसपास के सभी पंखे बंद कर दें और जो आपका पेंडुलम है पेंडुलम को उसकी मिडल जो आपकी मिडल पोजीशन है मीन पोजीशन पर लाएं और छोड़ें। फिर आप लोग देख सकते हैं कि वो आपका ए से और बी तक आपका जाएगा और ऊपर वापस आने के बाद एक जो आपका ऑस्किलेशन कंप्लीट होता है। द सेट ऑफ द पेंडुलम इन द मोशन जेंटली। पेंडुलम को स्पीड में लाने के लिए बॉब को धीरे धीरे से पकड़ें और उसे आप थोड़ा थोड़ा सा एक तरफ से ले जाएं और बॉब को आप लोग क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग पर अटैच कर सकते हैं और फिर इसके बाद पोजीशन छोड़ देंगे। फिर वो आपका एक ऑस्किलेशन कंप्लीट कर लेगा और वापस आने पर उसका एक ऑस्किलेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये आपकी एक्टिविटी। नेक्स्ट अब आपका है, इज द टाइम पीरियड ऑफ योर पेंडुलम नियरली द सेम इन ऑल केसेस, यानी कि क्या आपके पेंडुलम की जो समय अवधि है सभी मामलों में लगभग समान है। ध्यान रखें कि प्रारंभिक जो आपका डिस्प्लेसमेंट है में मामूली परिवर्तन है कि सिंपल चेंज होगा, स्लाइटली चेंजेस होंगे आपके पेंडुलम की टाइम पीरियड में को प्रभावित नहीं करता। आजकल अधिकांश घड़ियों में एक या एक से अधिक सेल वाला विद्युत जो आपका है इलेक्ट्रिक सर्किट आपका होता है। दीज क्लॉक्स आर कॉल्ड द क्वार्ट्ज क्लॉक। इनको हम क्या कहते हैं? क्वार्ट्ज क्लॉक कहते हैं। क्वार्ट्ज क्लॉक क्या करती हैं? द्वारा मेजर किया गया जो आपका टाइम है पहले उपलब्ध घड़ियों की तुलना में बहुत अधिक सटीक समय बताता है, यानी कि एक्यूरेट टाइम आपको बताता है। कौन? क्वार्ट्ज क्लॉक। नेक्स्ट अब आपका है यूनिट ऑफ टाइम। यूनिट ऑफ टाइम एंड स्पीड, यानी कि जो आपका टाइम है और स्पीड की जो इकाइयाँ या फिर यूनिट कह सकते हैं। जो आपकी बेसिक यूनिट है टाइम की वो आपकी है सेकेंड, और इससे सिंबल आपका क्या होगा? सेकंड का एस, जिससे डिनोट किया जाता है सेकंड को। और जो आपका लार्ज यूनिट है टाइम का वो आपका मिनट है या फिर आपके आवर्स है। यू हैव ऑलरेडी नो, आप लोग पहले से ही जानते हो कि ये यूनिट आपकी एक दूसरे से संबंधित है। व्हाट वुड बी द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्पीड की बेसिक यूनिट क्या है। जो आपकी स्पीड की बेसिक यूनिट है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और जो बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड है वो आपकी मीटर पर सेकेंड या फिर यूनिट है। और यूनिट सच एज द मीटर पर मिनट और किलोमीटर आवर, ये आपकी भी यूनिट है मीटर पर मिनट या फिर किलोमीटर पर आवर। और जितनी भी आपकी यूनिट है वो सिंगुलर नंबर में ही लिखी जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे वी राइट 50 किलोमीटर, तो हम लोग 50 किलोमीटर्स नहीं लिखेंगे, केवल 50 किलोमीटर से दर्शाएंगे। और 8 सेंटीमीटर को हम लोग 8 सेंटीमीटर्स नहीं लिखेंगे। बूजो इज वंडरिंग हाउ मैनी सेकेंड। जो आपका बूजो है, बूजो पूछ रहा है कि एक दिन में कितने सेकंड होते हैं और एक साल में कितने घंटे होते हैं। नेक्स्ट अब ये तो आप लोग कमेंट में आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट अब आपका है एक बॉक्स दिया गया है जिसमें पेंडुलम के बारे में थोड़ी स्टोरी टाइप में, और पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट किसने किया था, किसके द्वारा किया गया था, इस खोज के बारे में एक दिलचस्प कहानी है। किसी दिए गए पेंडुलम की जो आपके टाइम पीरियड है वो आपका क्या होगा? कांस्टेंट होगा। आपने प्रसिद्ध वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली का नाम तो सुना ही होगा। ऐसा कहा जाता है कि एक बार गैलीलियो एक चर्च में बैठे थे, उन्होंने देखा था। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि एक अंतराल में लैंप ने जो आपका सीलिंग फैन है, सीलिंग पे एक अंतराल में लैंप ने एक दोलन पूरा किया। उस दौरान जो आपका उन्होंने देखा कि छत से चैन से लटका हुआ एक फैन है, एक तरफ से दूसरी तरफ धीरे धीरे घूम रहा था। उन्होंने यह देखकर आश्चर्य हुआ कि एक जिस अंतराल में लैंप या फिर सीलिंग या फिर लैंप है, लैंप में एक दोलन पूरा किया। इस दौरान जो उसकी ऑस्किलेशन है लैंप की, उसने अपना एक ही बार धड़क रही थी। गैलीलियो ने अपने अवलोकन को सत्यापित करने के लिए विभिन्न पेंडुलम के साथ प्रयोग किए। उन्होंने पाया कि एक निश्चित
लेंथ का जो पेंडुलम है एक ऑस्किलेशन पूरा करने में हमेशा एक ही समय लेता है। इस एक्सपेरिमेंट में, इस ऑब्जर्वेशन में पेंडुलम घड़ियों के विकास को जन्म दिया और जो आपकी वाइंडिंग क्लॉक्स हैं या घुमावदार घड़ियां और कलाई घड़ियां पेंडुलम घड़ियों का परिष्कृत रूप थी, यानी कि रिफाइनमेंट की क्लॉक पेंडुलम क्लॉक्स। नेक्स्ट अब आपका है, अब आपकी यूनिट है, जो यूनिट है टाइम की, वो डिपेंड करती है इनकी आवश्यकताओं के अनुसार। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पर आप अपनी आयु को दिनों या घंटों के बजाय वर्षों में आप लोग बताते हैं। कोई भी अगर आपसे आपकी एज पूछता है तो आप लोग ईयर्स में बताते हो, ना कि समय और घंटों में। सिमिलरली इसी तरह आप अपने घर और स्कूल के बीच की दूरी तय करने में लगाने वाले समय को आप लोग किस में यूज कर रहे हो? हम लोग किस में यूज नहीं कर सकते? वर्षों में यूज नहीं कर सकते। हाउ स्मॉल और लार्ज इज द टाइम ट्रेवल ऑफ 1 सेकेंड? 1 सेकंड का समय अंतराल कितना छोटा है बड़ा होता है? जैसे कि हाउ स्मॉल और लार्ज इज द टाइम ट्रेवल ऑफ 1 सेकेंड? जैसा 1 सेकंड का समय अंतराल कितना छोटा या बड़ा होता है? जैसे 2001 और को जोर से बोलने में लगभग 1 सेकंड का समय लगता है। वेरीफाई इट बाय द काउंटिंग एरर फ्रॉम द 2001 टू 2010। 2001 से 2010 तक ऊंची आवाज में गिनकर इसकी पुष्टि करें। विश्राम की अवस्था में एक सामान्य वयस्क नाड़ी 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कती है, यानी कि जो एक हेल्दी एडल्ट पर्सन है, जो उसका दिल की धड़कन है, वो 1 मिनट में, आप लोग ये ध्यान रखिएगा, कितनी बार धड़कती है? 72 बार 1 मिनट। स्टेट में भी स्लाइटली हायर फॉर द चिल्ड्रन। बच्चों के लिए या जो आपका रेट है थोड़ा अधिक हो जाता है। नेक्स्ट अब आपका है, मैनी टाइम मेजरिंग डिवाइसेस वेयर यूज्ड टू इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड बिफोर द पेंडुलम क्लॉक बिकम पॉपुलर। पेंडुलम घड़ियों के लोकप्रिय होने से पहले दुनिया के विभिन्न विभिन्न हिस्सों में कई समय मेजर वाले डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है, जैसा आपका सन डायल, सूर्य घड़ी, जल घड़ी, रेत घड़ी। ऐसे उपकरणों के कुछ उदाहरण हैं, जैसा आप लोग फिगर में आप लोग देख सकते हैं, जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है। डिफरेंट डिजाइन ऑफ दीज डिवाइसेस आर डेवलप्ड इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इन डिवाइसों के अलग अलग डिजाइन विकसित किए गए हैं अलग अलग दुनिया के हिस्सों में। मैनी टाइम्स मेजरिंग डिवाइस were used in different parts of the measuring the pendulum clock become the popular। जो आपका पेंडुलम घड़ी है, पेंडुलम घड़ी के लोकप्रिय होने से पहले दुनिया के विभिन्न हिस्सों में कई समय मापने वाले उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता था, जैसा आपका सन डायल है, वाटर क्लॉक है, सैंड क्लॉक है। ये आपके एग्जाम्पल हैं डिवाइसेस के जो टाइम को मापते हैं, मेजर करते हैं। डिफरेंट डिजाइन ऑफ दीज डिवाइसेस वी आर डेवलप्ड इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। विश्व के सभी विभिन्न भागों में इन उपकरणों के विभिन्न डिजाइन विकसित किए गए हैं, जैसा आप लोग फिगर 9.5 में आप लोग देख सकते हो। ये आपका जंतर मंतर है, आप लोग जानते होंगे। इस जंतर मंतर में जो आपका है, जंतर मंतर एक सूर्य घड़ी है जिससे समय का मेजरमेंट किया जाता है, समय को मापा जाता है। और सैंड क्लॉक की हेल्प से भी और वाटर क्लॉक की हेल्प से भी समय को मेजर किया जाता है। नेक्स्ट अब आपका है मेजरिंग स्पीड। अब हम लोग क्या करेंगे कि स्पीड को हम लोग किस तरीके से मेजर कर सकते हैं। जैसा आपका दिया गया है कि समय और दूरी को मेजर करने सीख लेने के बाद आप किस वस्तु की स्पीड की गणना कर सकते हो, यानी कैलकुलेट कर सकते हो। किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड से आपको फिगर दिया, आपको एक एक्टिविटी दी गई 9.3। जमीन पर चॉक पाउडर या चूने से एक सीधी रेखा खींचे और अपने किसी मित्र को उससे 1 से 2 मीटर दूर खड़े होने को कहें। अपने मित्र से कहें कि वह धीरे धीरे एक गेंद को जमीन पर रख रेखा के लंबवत दिशा में घुमाए। गेंद की रेखा पार करने के समय और रुकने के समय को भी नोट करें। तो आपकी एक्टिविटी है जनरल। ये आपका एक बॉक्स दिया गया आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया गया है कि आमतौर पर उपलब्ध घड़ियां और घड़ियों से मापा जा सकने वाला समय अंतराल 1 सेकंड है। हालांकि अब विशेष घड़ियां हैं जो 1 अरब जिसमें हिस्से जितना छोटा समय अंतराल भी मापा जा सकता है। अपने नैनो सेकंड जैसे शब्द आप लोगों ने सुने ही होंगे। एक माइक्रो सेकंड 1 सेकंड लाखवां हिस्सा होता है। जब नैनो सेकंड 1 सेकंड को अरबों और ऐसे छोटे समय अंतराल को मापने वाली घड़ियों को उपयोग करते हैं वैज्ञानिक अनुसंधान में किया जाता है। खेलों में इस्तेमाल होने वाला समय मापने वाला उपकरण है। 10वें या 100वें हिस्से के समय अंतराल को मापा जा सकता है। दूसरी ओर ऐतिहासिक घटना और सदियों या 6 सदियों के संदर्भ में बताया जाता है। सितारों और ग्रहों के हिसाब से अक्सर अरबों वर्षों में व्यक्त की जाती है।
क्या आप जानते हैं कि आप समय अंतराल की कल्पना कर सकते हैं जिसमें हम निपटना आपको पड़ेगा, निपटना पड़ता है, जिससे जो समय अंतराल की कल्पना कर सकते हैं। नेक्स्ट अब आपका है मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द विच बॉल क्रॉस द लाइन एंड द पॉइंट। जैसा आपकी एक एक्टिविटी है, जैसे कि ये लड़का है, वो क्या कर रहा है कि बॉल की स्पीड को मेजर करेगा और जो गेंद है, गेंद जिस बिंदु पर लाइन को पार करती है और जिस बिंदु पर वह जिस पॉइंट पर वह उसके बीच की दूरी मेजर करती है, आप स्केल या मेजरिंग टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग समूह को गतिविधियां दोहरानी। तो ये आपकी एक्टिविटी है जनरल, और ईच वन ऑफ द यू कैन द मेजर एंड टाइम। इसी तरीके से आप लोग मेजर कर सकते हो टाइम जो लग रहा है और कितना डिस्टेंस कवर किया बॉल ने, और हम लोग क्या करेंगे, स्पीड को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ जानना दिलचस्प है कि आप में से कौन सा सबसे तेज है। कुछ जीवों की गति नीचे आपकी दी गई है। ये आपकी जनरल एक एक्टिविटी है जिसमें जो आपका डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो कवर होगा, जिसमें आपका जो फॉर्मूला होगा डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम जो आपका। और अगर हम लोग टाइम निकालना होगा, क्या होगा फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन। अब हम लोग देखेंगे स्पीडोमीटर एंड ओडोमीटर, यानी कि हम लोगों की स्कूटर या बाईसाइकिल या फिर मोटरसाइकिल या फिर हमारी कार में भी स्पीडोमीटर या ओडोमीटर आपका दिया होता है, जिससे हम लोग स्पीड को मेजर कर सकते हैं कि हमारी जो गाड़ी जैसे स्कूटर या मोटरसाइकिल के ऊपर लगा। और इसी प्रकार मीटरों को कारों, बसों और अन्य वाहनों के डैशबोर्ड पर देखा जा सकता है, जैसा आपको फिगर 9.7 में आपको गिवन है। ध्यान दें कि मोटर मीटर के एक कोने पर किलोमीटर घंटा लिखा हुआ आता है, उसे हम कहते हैं स्पीडोमीटर, जो इसमें रिकॉर्ड होती है स्पीड किलोमीटर पर आवर में। और देयर इज आल्सो अनदर मीटर दैट मेजर द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल। और एक अन्य मीटर में भी जो वाहन के द्वारा चली गई या फिर व्हीकल के द्वारा डिस्टेंस कवर किया गया है, तो उसको हम कहते हैं ओडोमीटर। जो आपका स्पीडोमीटर है वह व्हीकल्स की स्पीड बताता है, जो ओडोमीटर है कि कितना डिस्टेंस कवर किया। नेक्स्ट अब आपका, और फ्रेंड्स आपका लास्ट पार्ट है इस लेसन का, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपका लास्ट टॉपिक है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आप लोग देखेंगे कि हम लोग ग्राफ की हेल्प से हम लोग डिस्टेंस और टाइम को किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग माप सकते हैं। आपने देखा होगा कि आपके न्यूज़पेपर, मैगजीन आदि सूचना को रोचक बनाने के लिए इसे विभिन्न प्रकार के ग्राफों में प्रस्तुत किया जाता है, जैसा आप लोग फिगर 9.8 में देख सकते हैं। और में दिखाया गया कि एक ग्राफ है और एक लाइन ग्राफ है, जिसमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको दिखाया गया है। अब हम लोग सीखेंगे और देखेंगे कि ऐसे ग्राफ को हम लोग कैसे बनाना सीख सकते हैं। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, टेक अ शीट ऑफ द ग्राफ पेपर। आप लोग क्या करेंगे, एक ग्राफ पेपर की एक शीट लेंगे, उस पर दूसरे के लंबवत दो रेखाएं खींचेंगे परपेंडिकुलर। आपको टू लाइंस खींचनी है, एक एक्स एक्सिस और एक आपकी होगी वाई एक्सिस, जिसमें एक्स ओ एक्स वो आपका क्या होगा, ओरिजिन होगा। और टू क्वांटिटीज आपकी होंगी, एक पॉजिटिव होगी और ओ एक्स, और पॉजिटिव वैल्यू में आपका होगा वाई एक्सिस। or draw two perpendicular line to the represent the two axis and mark the OX and OY, जैसा फिगर 9.11 में आपको गिवन है। इस तरीके से यह आपका ग्राफ पेपर है। ग्राफ पेपर में आप लोगों ने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ किया। फिर इसके बाद आपका ओ क्या है, ओरिजिन है। यहाँ से हम लोग पॉइंट लेंगे कि आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में आपको पॉइंट दिए जाएंगे। आपको आपका ग्राफ है, चाहे वो आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो या फिर स्पीड का टाइम। और फिर इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, जैसे आप लोग फिगर 9.11 में देख सकते हो कि ग्राफ के केवल आप एक छायांकित भाग का उपयोग करेंगे। वो जो पहली या अपने एक कार द्वारा तय की गई दूरी या आपकी एक्टिविटी है, जिसमें इस कार के द्वारा टाइम और डिस्टेंस आपको दिया गया, और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मेजर करेंगे स्पीड और टाइम। ग्राफ की हेल्प से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है अब आपका, यू कैन मेक द ग्राफ बाय द फॉलोइंग द स्टेप्स गिवन बिलो। ड्रॉ द two perpendicular lines to the represent the two axes and mark them as OXY, जैसा फिगर 9.11 में आपको दिया गया है। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, दो परपेंडिकुलर लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे टू एक्सिस पर, जैसा मैंने अभी बताया प्रीवियस स्लाइड में। इन दिस केस हम लोग शो करेंगे एक्स एक्सिस पर टाइम और वाई एक्सिस पर डिस्टेंस। और इसके बाद हम लोग ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे स्केल से, और डिस्टेंस
और टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पर, और 1 मिनट हम लोग लेंगे 1 सेंटीमीटर के बराबर, और जो आपका डिस्टेंस है 1 किलोमीटर के हम लोग लेंगे ग्राफ के अकॉर्डिंग 1 सेंटीमीटर। देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वैल्यू और टाइम और डिस्टेंस की वैल्यू को मार्क करेंगे, जैसा आपको फिगर में आपको दिया गया। ये आपकी टाइम एक्सिस यानी कि ये आपका एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस में हम लोगों ने टाइम को रखा है, और वाई एक्सिस में हम लोगों ने रखा है डिस्टेंस को। और इसी तरीके से हम लोग 1 मिनट 2 मिनट और एक्स एक्सिस पर हम लोग वैल्यूज रखेंगे जो हमको वैल्यूज दी गई हैं। और फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पेपर पर। और जैसा आप लोग देख सकते हैं, आपको रिकॉर्ड दिया गया है सीरियल नंबर 19.6 में आपको टेबल दी गई है। हम लोग इसी बेसिस पर हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये सारे आपके जो स्टेप्स हैं हम लोग फॉलो करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है, इसके बाद हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि एक कार के द्वारा कितना डिस्टेंस कवर किया गया समय के अनुसार। और 1 किलोमीटर हम लोग मार्क करेंगे टू द सेट ऑफ द वैल्यू एंड लुक फॉर द पॉइंट दैट द रिप्रेजेंट 1 मिनट ऑन द एक्स एक्सिस। और जो आपका 1 किलोमीटर है, 1 मिनट हम लोग एक्स एक्सिस पर रखेंगे। और फिर इसके बाद हम लोग पैरेलल लाइंस को ड्रॉ करेंगे, फिर वाई एक्सिस का एक पॉइंट लेंगे। Then draw a line parallel to the x-axis from the point corresponding the distance 1 kilometer on the y-axis। जैसा आपको दिया गया है कि इस तरीके से आपका ग्राफ दिया गया है। और फिर इसके बाद जो आपकी पैरेलल लाइंस है, फिर इसके बाद हम लोग एक पर्टिकुलर एक जो ग्राफ है वो हम लोग ड्रॉ करेंगे। द पॉइंट वेयर द टू लाइंस इंटरसेक्ट रिप्रेजेंट द सेट ऑफ द वैल्यू ऑफ द ग्राफ। जैसा आपको 9.12 में आपको दिया गया, जितने भी आपके पॉइंट से जो बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये आपके क्या है, एक पर्टिकुलर वैल्यू सेट है, जिससे हम लोग लाइन खींचकर एक पर्टिकुलर एक ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है, फिर क्या करेंगे, हम इन पॉइंट्स को ज्वाइंट करेंगे ग्राफ पेपर पर, और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। और डिस्टेंस और टाइम ग्राफ के जो बीच में जो कार के द्वारा जितना मोशन हुआ है, डिस्टेंस और टाइम कवर किया गया, हम लोग ग्राफ की हेल्प से हम लोग सारे पॉइंट्स को मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद जो आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, एक स्ट्रेट लाइन इंडिकेट करेगा, जिसका मतलब है कि जो कार का जो डिस्टेंस है टाइम के अनुसार कवर किया गया, उसकी जो स्पीड होगी वो कैसी होगी, कांस्टेंट स्पीड। आप लोग ध्यान रखिएगा, जब ग्राफ में स्ट्रेट लाइन आपको इंडिकेट की गई हो, तो कार की जो स्पीड होगी वो आपकी क्या होगी, कांस्टेंट। हाउएवर, अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड हम लोग चेंज कर देंगे, जो आपका ग्राफ का जो शेप है वो और ही शेप में आपको दिखाई देगा। जनरली द चॉइस ऑफ द स्केल्स इज नॉट एज द सिंपल एज एन एग्जाम्पल इन फिगर 9.12। आपको जैसा दिया गया स्केल्स जो आपके सिंपल है, और वी हैव टू टू डिफरेंट स्केल्स रिप्रेजेंट आपको दी गए, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, आपको टू डिफरेंट स्केल्स दी गई है। जैसा हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि बस के इसी तरीके से बस के द्वारा जो मोशन किया जा रहा है, जो पहली आपका एक एक्टिविटी दी गई है कि पहली है और उसकी जो फ्रेंड है पिकनिक के लिए जा रहे हैं, तो बस का जो मोशन है डिस्टेंस और टाइम के अनुसार कैसा होगा, तो डिस्टेंस कवर करेगा टाइम के अनुसार बस बस करेगी, जो डिस्टेंस है टाइम के अनुसार कवर करेगी। फिर इसके बाद जो आपकी स्पीड होगी, और इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस इज 80 किलोमीटर। इसके बाद अब हम लोग डिसाइड करेंगे, तो ये ग्राफ पेपर इतना तो बड़ा होता नहीं कि 1 किलोमीटर को दर्शा सके, तो 1 किलोमीटर हम लोग स्केल यानी स्केल की हेल्प से लेंगे। 1 सेंटीमीटर हम लोग मानेंगे इस पर, लेंथ एक्सिस पर जबकि 80 सेंटीमीटर, यानी कि जो डिस्टेंस से कवर किया गया बस के द्वारा वो आपका 80 किलोमीटर है। लेकिन जो एक्सिस पर जो आपकी ग्राफ पेपर में जो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस है, हम लोग रखेंगे 80 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, इट इज़ नॉट पॉसिबल ऑन द शीट ऑफ पेपर। जैसा मैंने बताया कि जो किलोमीटर को हम लोग एक ग्राफ पेपर पर हम लोग नहीं दर्शा सकते, तो इसीलिए हम लोग 80 किलोमीटर को हम लोग 10-10 किलोमीटर में बांटेंगे, पार्ट करेंगे। फिर उसको हम लोग बराबर करेंगे 1 सेंटीमीटर में, और जिसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर। जो आपकी स्केल है वो आपकी कन्वीनियंट है,
और जो ग्राफ है, ग्राफ कवर करेगा ग्राफ पेपर के स्मॉल स्मॉल पार्ट को, टू यूटिलाइज द मैक्सिमम पार्ट ऑफ द पेपर। जो आपका ग्राफ पेपर है, मैक्सिमम जो पार्ट है वो कवर करेगा स्केल्स के हेल्प से, जिसमें आपका ग्राफ पेपर का जो साइज होगा 25 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर आपका होगा, जिसमें टेबल 9.5 में आपको दिया गया है। जैसे 6 मिनट है आपका 1 सेंटीमीटर के बराबर, और जैसा हम लोगों को टेबल में डाटा दिया गया है उसके अनुसार हम लोग मानेंगे ग्राफ पेपर में किस तरीके से हम लोग कौन सी एक्सिस को और कौन सी स्केल को हम लोग दर्शाएंगे, जो आपके डिस्टेंस और टाइम ग्राफ में आपको गिवन है आपकी वैल्यूज। सपोज वी वांट टू हाउ मच द डिस्टेंस द बस हैज ट्रेवल्ड। जैसा आप लोग देख सकते हैं जो डिस्टेंस है पॉइंट बी वाई एक्सिस पर रखेंगे, जैसे आपका ओ बी, ओ क्या है आपका ओरिजिन है, और डिस्टेंस जो आपका होगा किलोमीटर, जो 8:15 बजे आपका बस के द्वारा कवर किया गया। हाउ मच इज द डिस्टेंस इन द 1 किलोमीटर, कैन यू नाउ हेल्प टू पहली टू फाइंड द, तो आपकी जनरल एक्टिविटी है, और मैंने बताया कि आपको किस तरीके से डिस्टेंस टाइम ग्राफ आप लोग बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने इस लेसन में हम लोगों ने डिस्कशन किया बार ग्राफ, ग्राफ क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, ऑसिलेशन क्या है, सिंपल पेंडुलम क्या है, और टाइम पीरियड क्या है, यूनिफॉर्म मोशन और यूनिट ऑफ टाइम। हम लोगों ने इतने की टर्म्स हम लोगों ने इस चैप्टर में, इस लेसन में हम लोगों ने डिस्कशन किया। अब हम लोगों ने सीखा कि इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कशन किया। हम लोगों ने स्पीड के बारे में डिस्कस किया कि स्पीड की डेफिनेशन क्या है, स्पीड की यूनिट क्या है, किस पर डिसाइड होगा इस ऑब्जेक्ट की स्पीड, और जो आपका इस किसी भी ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस डिस्टेंस है जो ट्रेवल की गई है टाइम के द्वारा, और क्या फॉर्मूला रहेगा हम लोगों ने डिस्कस किया, और मीटर पर सेकंड आपकी यूनिट रहेगी स्पीड की, और पीरियोडिक इवेंट क्या है और पीरियोडिक मोशन क्या है हम लोगों ने डिस्कस किया। और पेंडुलम की हेल्प से हम लोग क्लॉक्स और वॉचेस बना सकते हैं, क्योंकि क्लॉक्स और वॉचेस में आपका पेंडुलम का यूज होता है। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी रिप्रेजेंट इन द पिक्टोरियल फॉर्म बाय देयर डिस्टेंस टाइम ग्राफ। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो किसकी हेल्प से, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की हेल्प से। और आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन हो रहा है कांस्टेंट स्पीड से हो रहा है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में आपको बनेगा इस तरीके से। ये आपका क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो फ्रेंड्स, आई होप आज का वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा, पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। और यह जो लेसन है मोशन एंड टाइम लेसन 9, जो आपका है सीबीएसई क्लास 7 की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में फिजिक्स सब्जेक्ट का आपका जो चैप्टर है, चैप्टर 9 लेसन 9 मोशन एंड टाइम, हम लोगों ने डिस्कस किया, हर एक टॉपिक को डिस्कस किया। जितना भाई आपका एनसीईआरटी कंटेंट है, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं और जितनी भी डेफिनेशंस हैं, जितनी भी आपके इस चैप्टर में आई है लेसन 9 में मोशन एंड टाइम में, हम लोगों ने हर एक टर्म को डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स, अगर आपका वीडियो सेशन आपको अच्छा लगे तो वीडियो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो सेशन आपके लिए और आपके फ्रेंड्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो और आपकी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से हो सके। और अगर आप यह वीडियो सेशन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्स्टेंट पर, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्स्टेंट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आपके टाइम से पहुंच सके। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो सेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना कमेंट पूछ सकते हैं, डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं। आई विल टाइम माई बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। और फ्रेंड्स, ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, तो आप लोग लर्न कॉन्स्टेंट को आप लोग फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पेज पर, टेलीग्राम चैनल पर और ट्विटर पर आप लोग लर्न कॉन्स्टेंट को आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आज का जो लेसन 9 है मोशन एंड टाइम फिनिश होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।